अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न किया है कि यह इंद्रिय बहुत बेकाबू है, इससे मन विचलित रहता है, तो इंद्रियों को और मन को रोके कैसे? ये प्रश्न ही दिखाता है कि अनियंत्रित इंद्रिया विकास में बाधक है। कोई अन्य जगह पे गीता में इंद्रियों को घोड़ों से तोला गया है। अगर घोड़े जहां जाना चाहे वहां जाएंगे तो वे अलग अलग दिशा में जा सकते हैं और आपको अवश्य गिराएंगे। इसलिए आपके रथ की दौड़, उसकी डोरी आपको आपकी बुद्धि के हाथों में रखनी चाहिए। मन के निग्रह को सम कहते हैं, इंद्रियों के निग्रह को दम कहते हैं। निग्रह यानी रोकना। और इन मन और इंद्रियों को बुद्धि के नियंत्रण से जब आप रोकते हो तो आप सक्षम बन जाते हो। बुद्धि का विकास ही आपके अंदर के कृष्ण का उदय है। आपके घोड़े कितने बलिष्ठ है वह देखकर कृष्ण नहीं आते हैं। कृष्ण को बुलाने के लिए आपके मन में अर्जुन का शिष्य भाव होना चाहिए। वह शिष्य भाव आपके अंदर के गुरु को जागृत करेगा। वह गुरु आपकी बुद्धि है, कृष्ण है। ऐसा नहीं होता है तब तक सभी विकलांग है और सभी की संभावना दिव्यांगता की है। विकलांग से दिव्यांग बनने के लिए आप सक्षम हो। परमात्मा की दुनिया में सब कुछ पूर्ण है, क्योंकि वहां कोई अंग या शरीर का विभाजन नहीं है। मन ही सभी विभाजनों को विचारों के द्वारा जन्म देता है। मन में परमात्मा बस जाए तो उस मन को दिव्यांग कहते हैं। फिर उस दिव्यांग से आप देखोगे कि दिव्यता आपके मन तक सीमित नहीं है। दिव्यता किसी अंग की नहीं होती, दिव्यता सर्वत्र है। मन की दिव्यांगता से जगत की दिव्यता के दर्शन करो। सब कुछ पूर्ण है। आप कोई अंग या शरीर तक सीमित नहीं हो। आप पूर्ण हो, आप दिव्य हो। तो पहले हमने कहा कि एक ही दिव्य अंग है मनुष्य के शरीर में, वह है मन। और मन जिसका बुद्धि से खिल उठे उसे दिखेगा कि कोई अंग का, शरीर का भेद ही नहीं है। सब कुछ दिव्य है, कोई अंग है ही नहीं। वही सच्ची दिव्यता के दर्शन है। आप जिन अनुभवों को ग्रहण करते हो वो सिर्फ इंद्रियों के कारण नहीं होता। आपके अंदर दिव्यता है, इसीलिए इंद्रियां अनुभव ग्रहण करती है। जो आपके अंदर की दिव्यता है वही सर्वत्र है। ये दिव्यता जो अनुभव देती है वही दिव्यता के कारण आप अनुभव प्राप्त भी करते हो। कोई अनुभव आपको मिलना ही चाहिए अथवा अनुभव मेरे कमजोर इंद्रियों के कारण नहीं मिलता है, ऐसा विचार ही विकलांगता है। दिव्य बुद्धि से देखो तो सब कुछ बढ़िया है।